वेलकम स्टूडेंट्स टू द थर्ड चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया एंड इसकी यूनिट है टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो है सिविल डिसोबीडियंस स्टार्ट हुआ, क्या क्या मेजर जो है चीज़ें थी जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में चली। तो सबसे पहले जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं सॉल्ट मार्च। तो बेसिकली हुआ क्या कि जो गांधी जी थे उन्होंने लॉर्ड आयरविन को जो है एक लेटर लिखकर भेजा। उसमें जो है 11 डिमांड जो है उन्होंने मेंशन करी, जिसमें से एक कॉमन डिमांड जो मेंशन करी थी वो था सॉल्ट टैक्स। अब बेसिकली सॉल्ट टैक्स को इसलिए उन्होंने जो है उसमें डिमांड में लिखा था क्योंकि हर कोई, चाहे फिर वो अपर क्लास रिच फैमिली से बिलोंग करता है या फिर लोअर क्लास पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, सबको ही जो है सॉल्ट एक बेसिक नीड थी। तो उन्होंने ये सोचा कि जो है जितने भी रिच पीपल हैं और जितने भी पुअर पीपल हैं इंडियंस, उन सबको एक साथ जो है जोड़कर एक मूवमेंट स्टार्ट करा जाए। तो इस वजह से उन्होंने जो है सॉल्ट टैक्स को इंक्लूड कर दिया कि जो है उसमें जो है जो भी सॉल्ट पर टैक्स लगाया हुआ है ब्रिटिश सरकार ने, उसको जो है रिमूव कर दिया जाए। और उन्होंने एक अल्टीमेटम भी दिया कि अगर 11 मार्च 1930 तक अगर जो है इनकी डिमांड्स को पूरा नहीं करा गया तो एक जो है बहुत बड़ा मास मूवमेंट स्टार्ट होगा। तो बेसिकली गांधी जी ने करा क्या था कि जो है उन्होंने रिच जो पीपल थे इंडियन, उनको भी जो है अपने साथ जोड़ने के लिए उन्होंने पहले ही एक जो है कम्युनिटी एक कांग्रेस तैयार कर दी थी जिसका नाम था इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस। ये जो है 1920 में स्टार्ट करी थी। और जो है एक और थी जो फेडरेशन ऑफ द इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज FICCI जो 1927 में इस्टेब्लिश हुई थी। और उसके जो मेन लीडर्स थे या मेन जो पर्सन थे वो थे पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास और GD बिरला। तो ये भी इंडस्ट्रियलिस्ट थे। इन्होंने भी जो है बहुत ज़्यादा आगे हेल्प करी थी एक मूवमेंट को चलाने के लिए। और इसी तरीके से जो है रिच और पुअर दोनों ही एक साथ जो है भाग ले रहे थे इस मूवमेंट के लिए। तो बेसिकली 11 मार्च 1930 तक जो है ये लॉर्ड आयरविन ने जो है बात नहीं मानी और उन्होंने उस डिमांड्स को कैंसिल कर दिया। फिर उसके बाद गांधी जी ने दांडी मार्च स्टार्ट करा जो 12 मार्च को स्टार्ट हुआ और 6 अप्रैल 1930 तक टोटल चला। तो क्योंकि अल्टीमेटम दिया था और उन्होंने बोला था कि जो है अगर नहीं आप मानोगे हमारी डिमांड्स को तो फिर मैं मूवमेंट करूँगा। तो उन्होंने 12 मार्च 1930 को अपने 78 फॉलोअर्स के साथ जो है पैदल यात्रा करना शुरू करा। और वो अपने आश्रम जो साबरमती आश्रम है अहमदाबाद गुजरात में, वहाँ से उन्होंने चलना शुरू करा। और उन्होंने जो है टोटल 240 माइल्स 240 माइल्स अप्रॉक्स 320 किलोमीटर्स हो गया, उतना उन्होंने जो है 24 दिन के अंदर कवर करा। और जब वो चलते जा रहे थे तो उनके साथ और भी लोग जुड़ते चले जा रहे थे और इस तरीके से एक छोटा सा मूवमेंट लोगों के जुड़ने की वजह से एक बहुत बड़ा मास मूवमेंट हो गया। फिर जो है 6 अप्रैल 1930 को वो दांडी एक जगह है, एक विलेज है गुजरात में जो बिल्कुल सी और सी कोस्ट से एकदम जुड़ा हुआ है। तो वो वहाँ पर जाते हैं और सॉल्ट लॉ को ब्रेक करते हैं। वो क्या करते हैं कि जो सी वाटर होता है उसमें से वो सॉल्ट उसको बना देते हैं एंड इस तरीके से जो है सॉल्ट लॉ ब्रेक हो जाता है। और इस तरीके से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत होती है। आगे लोग जो है अलग अलग तरीके से जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को कर रहे थे। बहुत से लोगों ने जो है जो टैक्सेस थे, जो ब्रिटिशर्स टैक्स लेते थे इंडियन से, उनको देना मना कर दिया। जो भी ब्रिटिश के गुड्स थे, जो भी चीज़ें जो है ब्रिटिशर्स द्वारा मतलब एस्टैब्लिश या इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे थे, उनको खरीदना बंद कर दिया। साथ ही साथ जो लिकर शॉप्स थी वहाँ पे उन्होंने जो है धरना देना शुरू कर दिया। उसके बाद वुमेन्स जो थी, स्टूडेंट्स जो थे और भी जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ थी, आदिवासी जो लोग थे और किसान थे, उन लोगों ने भी बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया। और पेशावर में अप्रैल 1930 की बात है तो एक खान अब्दुल गफ़ार थे, वो बहुत बड़े डिवोटी थे गांधी जी के। तो उन्होंने देखा कि गांधी जी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कर रहे हैं तो उन्होंने जो है पेशावर में भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। और भी जगह पे बहुत चीज़ें हुई, जैसे बात करते हैं 1930 की, तो बहुत से जो वर्कर्स थे, 10 माइन वर्कर्स जो होते हैं छोटा नागपुर में, उन्होंने भी जो है गांधी जी वाली कैप पहनकर प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया था।
और बहुत से रेलवे वर्कर्स भी थे जो 1930 में ही उन्होंने भी इस तरीके से मूवमेंट स्टार्ट कर दिया था। आगे जो पोर्ट वगैरह पे काम करते थे, जो बंदरगाह पर काम करते थे, जो डॉक वर्कर्स होते थे, उन्होंने भी 1932 में इस तरीके से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। तो डिफरेंट टाइम पे बहुत से लोगों ने जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में भाग लिया। आगे जब देखा गया 1930 से 1931 के बीच में, जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बहुत ज़्यादा जो है हाइप पर था कि रेलवे वर्कर्स, टिन वर्कर्स, फार्मर्स, ये सब जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो जो ब्रिटिशर्स होते हैं वो गांधी जी को और कुछ अदर लीडर्स को जो है अरेस्ट कर लेते हैं। अप्रॉक्स 1 लाख लीडर्स जो है अरेस्ट हुए थे। तो वो 5 मई 1930 की बात है, और इसकी वजह से लोगों में और ज़्यादा गुस्सा हो गया और ये प्रोटेस्ट और ज़्यादा वायलेंट होता चला गया, जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स को लाठीचार्ज करनी पड़ी, बहुत से अरेस्ट और हुए, फायरिंग भी हुई प्रोटेस्टर से, बहुत लोगों की जान भी गई, और इस तरीके से जो है बहुत ज़्यादा वहाँ पे परेशानियाँ झेलने को मिली। फिर आगे चल के गांधी जी को जो है बुलाया जाता है आयरविन द्वारा कि जो है हम जो है सेकेंड राउंड टेबल करते हैं और उस पर डिस्कशन करते हैं सब चीज़ों का, जो भी जो है आपने चीज़ें हैं, आपने 11 डिमांड्स जो मेंशन करी थी, उन सबको हम डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि क्या होगा। तो इसके लिए आप जो है लंदन आ जाइए। उसके बाद जो है उन्होंने ये भी कहा कि 5 मार्च 1931 की बात है, जब गांधी आयरविन पैक्ट शुरू हुआ था, तो उसमें उन्होंने ये भी बोला कि जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं हम उन सबको जो है छोड़ देते हैं और आप हमसे वादा करिए कि आप एक बहुत पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे। और उसके साथ साथ उन्होंने ये बोला कि हम जब इन पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़ेंगे तो आप जो है जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है उसको जो है सस्पेंड कर देंगे, उसको आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे, और अपने को आप सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आप आमंत्रित हैं या इनवाइटेड हैं जो लंदन में होगी, वहाँ पे जो है हम बैठकर सारी चीज़ें बात करेंगे। तो सेकेंड राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस थी वो सितंबर से दिसंबर के बीच 1931 में होने वाली थी। तो गांधी जी ने उसमें पार्टिसिपेट करा सितंबर 1931 में, पर वो जो है फेल हो गई। वो उस कॉन्फ्रेंस में पूरा जो एक डिसीजन था वो नहीं हो पाया, क्योंकि जो गांधी जी थे उन्होंने कहा था कि हमें जो है पूर्ण स्वराज चाहिए, हमें जो है पूरी स्वतंत्रता चाहिए, और हम नहीं चाहते कि आप हमारे देश में इंटरफेयर करें, जिस पर कोई भी एग्री नहीं हुआ। और फिर उसके बाद जब गांधी जी वापस इंडिया आते हैं तो देखते हैं कि जवाहरलाल नेहरू जी, CR दास, ये सब जो है फिर दोबारा से जेल में चले गए हैं और बहुत सी चीज़ों पे पाबंदी लग गई है। तो इस वजह से फिर दोबारा से जो है वो जनवरी 1932 में अगेन जो है वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं। फिर जो फाइनल फेज होता है, जब जो है 1932 से 1934 की बात होती है, तो बहुत ज़्यादा जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो इम्पैक्ट करने लगता है ब्रिटिशर्स को। तो जो है वो लोग जो INC होती है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसको जो है बैन कर देते हैं। महात्मा गांधी को दोबारा अरेस्ट कर लिया जाता है जनवरी 1932 में, और उसके बाद जो है बहुत से हार्श लॉज, बहुत से लॉज ऐसे बना दिए जाते हैं प्रोटेस्टर्स के खिलाफ कि जो है उनको आइदर जो है जान से जाना पड़ता था या फिर जो उनको जेल में डाल दिया जाता था। अब धीरे धीरे जब गांधी जी जो है जेल चले गए, उसके बाद जो है धीरे धीरे कहीं ना कहीं जो है ब्रिटिशर्स ने बहुत ज़्यादा फोर्स करा प्रोटेस्टर्स को, और आगे चल के धीरे धीरे वो जो है जो मूवमेंट था वो कम होता चला गया, उसका इफेक्ट कम होता चला गया, और बाय 1934 तक जो है ये मूवमेंट जो है ग्रेजुअली डिक्लाइन हो गया, मतलब थोड़ा ख़त्म हो गया। बहुत हल्का था कहीं कहीं इफेक्ट, पर हर जगह पे इफेक्ट नहीं था। उसके बाद हम बात करते हैं यूनिट 4, द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग्स की। तो ये सब तो प्रोटेस्ट चल ही रहे थे, लोगों में देशभक्ति की भावना जगाने के लिए बहुत से लीडर्स ने अपने तरीके से जो है चीज़ों को ट्राई करा, ताकि जो है लोगों को समझ आ सके और उनके अंदर देशभक्ति हो सके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो वहाँ पे फेमस लोग थे, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर हो गए, पंडित नटेश्वर शास्त्री हो गए, उन्होंने जो है जो भी पुरानी इतिहास थी, जो कहानियाँ थी हिंदुस्तान की, उसको जो है उन्होंने रीस्टोर करना शुरू करा। इस तरीके से रीस्टोर करा जिसमें इंडियन कल्चर में प्राइड, गर्व और जो है
बहुत ज़्यादा सम्मानता उसमें दिखाई गई। इस तरीके से जो है रवींद्रनाथ टैगोर और पंडित नीतीश शास्त्री जी ने इस तरीके से फोक टेल्स को कलेक्ट करना शुरू करा, उसको रीराइट करा, रीस्टोर करा। साथ ही साथ जो है बहुत से अलग अदर पीपल ने जो है जिनको फोक सॉन्ग आता था, जिनको पोएम्स आती थी, उन्होंने जो है पोएम्स के थ्रू उसमें पैट्रियोटिक फीलिंग्स डाली, देशभक्ति की भावना डाली और उनको जो है लोगों को सुनाना शुरू करा। बहुत से फोक कल्चर्स थे अलग अलग, उसको भी रिप्रेजेंट इस तरीके से करा गया एक हीरोइक रिप्रेजेंटेशन के तौर पे। फिर आगे चल के हम देखते हैं कि भारत माता जो नेशनल सिंबल था नेशनलिज्म का, उसको जो है अबेंद्रनाथ टैगोर 1905 में पहली बार पेंट करते हैं। और उसमें हम सबसे पहले जब वो पेंट करते हैं तो वो जो है जो देवी माता हैं उनमें त्रिशूल, लॉयन और एलिफेंट को पेंट करते हैं एज अ डिवोटी के तौर पर। बट आगे चल के वो देखते हैं कि इसको थोड़ा सा पीसफुल तरीके से जो है उन्हें एज अ यूज़ करना था फॉर दी नेशनलिज्म पर्पस। तो वो जो है जब दोबारा से रीपेंट करते हैं तो उसमें भारत माता के जो है हाथों में, एक में कपड़ा, दूसरे में खाना और तीसरे में एजुकेशन, ये सब चीज़ों को जो है वो इस तरीके से पेंट करते हैं। तो इमेज जो है दोबारा से रीपेंट होती है और इस तरीके से जो नेशन है उनको ये समझ में आता है, जो देशवासी होते हैं उनको ये समझ में आता है कि हमें अपने भारत की जो है रक्षा करनी है, ताकि जो है जो हमारा खाना है वो हम खा सकें, जो हमारे कपड़े हैं वो हम पहन सकें, जो हमारी एजुकेशन है, जो हमारा कल्चर है वो हम अपने तरीके से जी सकें। कोई भी दूसरा जो भी ब्रिटिशर्स हैं वो हम पर राज नहीं करें। तो इस तरीके से जो भारत माता की जो पेंटिंग होती है वो एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करती है नेशनलिज्म के तरीके से। आगे फिर फ्लैग की बात करते हैं हम, तो इमेज में भी जैसे आप देख पा रहे हैं तो जो फ्लैग था वो 1906 में बहुत डिफरेंट था और 1947 में जब आज़ादी मिली थी उस टाइम तक बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो गया था। जो पहले का जो फ्लैग था वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स होती थी, उसमें 3 हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स थी, एक रेड थी, एक येलो थी और एक ग्रीन। उसमें वंदे मातरम बीच में लिखा हुआ था। एंड लोटस और चक्र जो है वो सेल्फ रिलायंस के लिए, आत्म सुरक्षा के लिए भी रिप्रेजेंट करते थे। फिर 1907 में फिर दोबारा से चेंज हुआ नेशनल फ्लैग और वो फिर उसमें जो है चीज़ें जब चेंज हुई तो उसमें ग्रीन, येलो एंड फिर हल्का सा केसरी रंग जो है उसमें ऐड करा गया। बट वंदे मातरम इस तरीके से ही लिखा रहा। आगे चल के 1921 में 3 स्टेप्स का जो है फ्लैग हुआ था, इसमें जो है नीचे रेड था, फिर हल्का सा बीच में ब्लू एंड देन फिर वो वाइट था। और चरखा जो बहुत छोटा सा चरखा होता है उस तरीके से उसको करा गया। बट धीरे धीरे रिवॉल्यूशन चलता रहा और 1921 में खुद महात्मा गांधी जी ने जो फ्लैग था उसको रीडिज़ाइन करा और उसको एज एक सिंबल के तौर पर यूज़ करा, ताकि स्वदेशी मूवमेंट और अपने खुद से वो जो राज कर सकते हैं हिंदुस्तानी, उस चीज़ का एक मोटो उसके साथ जोड़ दिया गया। तो 1921 से 31 के बीच में जो ये फ्लैग था ये जो है एवोल्यूशन होता चला गया। दैन 1931 में हम देखते हैं कि केसरी रंग सबसे ऊपर था टॉप पर, देन बीच में जो है वाइट था और लास्ट में जो है ग्रीन कलर था और बीच में चरखा जो है, जो चरखा पूरा होता है उसको जो है ड्रॉ करा गया। इसमें जो है मेन मोटो जो था चरखा ड्रॉ करने का वो यही था कि गांधी जी चाहते थे कि जो भी कपड़ा लोग पहनते हैं वो खादी का कपड़ा पहने, अपने खुद के हिंदुस्तान का कपड़ा पहने, बाहर की कोई भी चीज़ को यूज़ नहीं करे। तो चरखा एक मेजर सिंबल था जिससे जो है लोगों को ये समझ में आता था कि आप जो है अपने लिए अपनी चीज़ों को यूज़ कर सकते। फिर धीरे धीरे आज़ादी के टाइम तक कलर्स को सेम रखा गया। केसरी रंग ऊपर था, बीच में जो है वाइट कलर था और नीचे ग्रीन कलर था और जो चरखा था उसको चेंज कर दिया गया चक्र में। इस तरीके से पूरा मूवमेंट चला है और इस तरीके से सारी चीज़ें हुई हैं। और
ये सारे स्ट्रगल्स थे जो उन्होंने फेस करे हैं और आगे चल के जो है वो स्वतंत्रता मिली। तो ये था पूरा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन अलॉन्ग विद द जो भी आपके नोट्स हैं वो ऑन द स्क्रीन आपको अवेलेबल मिल जाएंगे, उसको नोट डाउन कर लीजिए, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा और आपके जो भी एग्जाम्स है उसमें मेजरली इन्हीं सब टॉपिक्स में से कवर अप होगा।